नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ लेकर हाजिर हैं आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पार्ट 9 के बारे में। यहाँ हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे जो एक्सरसाइज 3.5 के होंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 3। इस वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। चलते हैं, देखिए प्रभु का नाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो होता क्या है? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कैसे चीज़ों को करते हैं, किस तरह से करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ा सा ये बच्चों के लिए अटपटा होता है लेकिन चीज़ें बहुत ही ईजी होती हैं और इसलिए मैंने अपनी एक लाइन लिखी है आप लोगों के लिए। देखिए, दिस इज़ द स्पेसिफिक मेथड बट मोस्ट सुटेबल मेथड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो फॉलोइंग प्रोसीजर क्या है, हम ये आपको आज बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के डिफरेंट कंडीशंस भी बताए, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताया, कब कोइंसिडेंट होगा, कब इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है, कब फाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, कब यूनिक सोल्यूशन, सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए हुए हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाकर सारी वीडियोस को वहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अदर चैप्टर्स के भी वीडियो मैंने बना दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो क्या होता है, आपको बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। वो हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है इसी तरह से बिलोंग करता है। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को बताया भी। तो आपको करना क्या होगा, जो भी इक्वेशंस दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है x + 3y = 7, तो आपको क्या करना होगा, सबको पहले एक तरफ लेके आइए। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3y, इधर +7 था, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, -7 = 0। तो सबको पहले आपको क्या करना होगा, एक तरफ लेके आना होगा। जैसे बात करें, अगर ऐसे दे दिया 2x + 3y, ठीक है, = 9 दे दिया, तो आप पहले सबको उसको एक तरफ लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y -9 = 0, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या राइट साइड में 0 करना है, तो राइट साइड में आपको 0 करना है। तो इसके लिए सारे जो वेरिएबल्स या जो भी कांस्टेंट वगैरह हैं उसको सबको एक तरफ लेके चले आएंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको करना क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर आपका क्या होगा। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपका है, जैसे हमने आपको बताया, जैसे क्वेश्चंस लेके ही चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमारा जो बन रहा है वो है a2x। जैसे नीचे लिखते हैं, क्योंकि नीचे लिखने से आपको क्या होगा, आपको आराम होगा और चीज़ें आप आसानी से समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा बच्चों। तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी इस तरह से, इसको लिखा जाएगा। दूसरा फॉर्म लिखते हैं, तो दूसरा फॉर्म हमारा है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 2। जैसा कि मैंने बताया, सबको एक तरफ कर लिया और राइट साइड में 0। तो इसी तरह से इक्वेशंस में भी करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स में दिए रहे होंगे। तो एक तरफ कर लिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, x लिखिए एक जगह आप -y लिखिए और एक जगह 1 लिखिए, ठीक है। = बीच में लगाइए और अपान कर लीजिए। जैसे यहाँ अपान कर लिया आपने, यहाँ अपान कर लिया और यहाँ अपान कर लिया। अब आपको यहाँ पर अगर x लिखा तो x के वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होगा, जो मतलब होगा y के वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म से। तो चीज़ें आप कैसे करेंगे, जिससे इनका जो कोफिशिएंट्स हैं उनका आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का कोफिशिएंट क्या है आपका, b1 है और ये c2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, b1 c2, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाएंगे बीच में। उसके बाद जो मल्टीप्लाई होगा इसका b2 × c1, ठीक है ना। तो फिर ये आप करेंगे b2 × c1। देखिए आपकी बस सफिक्स चेंज हो रही है, नंबर्स वही है। फिर -y लिखा, तो फिर y वाले से कोई मतलब हमारा
नहीं होगा। तो फिर एक्स के वेरी कोफिशिएंट से और कांस्टेंट, तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर A1 है, तो A1 इंटू क्या हो जाएगा, A1 का मतलब किसके साथ हो रहा है, C2 के साथ। तो लिखिए यहाँ पर A1 C2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर माइनस खुद से लगाते हैं, A2 इंटू C1, देखिए A2 इंटू क्या हो जाएगा C1, यहाँ देख रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा A2 इंटू C1, ठीक है। फिर 1 लिखा, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, देखिए 1 कांस्टेंट में है, तो कांस्टेंट का फिर अब टर्म्स नहीं लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट से मतलब होगा। तो एक्स का कोफिशिएंट A1 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे A1 इंटू एरो से देखिए ध्यान से, A1 इंटू B2, तो यहाँ लिखेंगे A1 इंटू B2, ठीक है। फिर माइनस कराएंगे A2 इंटू B1, A2 इंटू B1, यही फार्मूला है और यही कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो इसमें आप गलती ना करिएगा बच्चों, सबको जो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं सबको एक तरफ लाइए, राइट साइड में 0 कीजिए, x अपान कीजिए, फिर माइनस वाई अपान कीजिए, इक्वल टू 1 अपान कीजिए। तो ये सब वैल्यूज़ आपको रखनी होंगी और ईजिली जो है आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे ताकि आप चीज़ें जो भी डाउट्स वगैरह हैं आपकी क्लियर हो जाए। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं 3.5 के हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन अगर आपको मिल रहा है तो फाइंड इट, तो इसे निकालिए किस मेथड से, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आती रहें। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये है बच्चों, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहले तो जो हमने केसेस बताए थे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता है A1x, और अभी मैंने पिछले डिस्कस भी किया है B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और क्या होता है बच्चों A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो केसेस 3 केसेस आपकी थी, हमने आपको बताई थी 3 केसेस कौन कौन सी थी, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। 3 केसेस का मतलब पहला जो आपका केसेस था इंटरसेक्टिंग्स का था, जिसकी कंडीशन क्या थी, A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू क्या था बच्चों, B1 अपान B2, और इस केस में आपको क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन मिलता था। इस केस में आपको क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन मिलता था ना, याद आया, यूनिक सोल्यूशन आपको मिलता था। फिर जो दूसरी केसेस जो बच्चों हैं, तो दूसरी केसेस क्या हैं, दूसरी केसेस के बारे में भी हमने आपको बताया था। वो दूसरी केसेस आपकी है, आपने इसको पढ़ा भी है, पीछे से सारी वीडियोस जो अपलोड किए हैं। दूसरी केसेस आती हैं पैरेलल की। तो पैरेलल की जो कंडीशन होती है वो होती है A1 अपान A2, ठीक है, इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक है बच्चों, डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये पैरेलल के केसेस हैं जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, जिसको बोलते हैं नो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इन दिस केस, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। फिर जो लास्ट केसेस हैं, लास्ट केसेस अभी क्या है कि सारी बराबर होती हैं, जिसको हम कोइंसिडेंट की कंडीशन बोलते हैं। तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू बच्चों B1 अपान B2 और इक्वल टू क्या होता है C1 अपान C2। ये केसेस थी। तो पहले इसी केसेस पे देखते हैं कि कौन से जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं जो यूनिक सोल्यूशन दे रहे हैं, कौन सा नो सोल्यूशन और कौन सा इनफिनिट मेनी सोल्यूशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। आप देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए बहुत इजी है बच्चों, इजीली हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कंपेयर करिए, तो कंपेयर करेंगे आप किससे, इसको आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करिए, तो दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करिए तो वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा
A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। अब बताइए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू क्या आती है। तो आप बताइए, देखिए क्या आएगी बच्चों। मैं टॉप पे भी लिख दे रहा हूँ या नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो A1 की वैल्यू जो है हमारी हो जा रही है 1, B1 की वैल्यू -3, ठीक है, और C1 की वैल्यू भी -3, ये आ गई। A2 की वैल्यू देखते हैं, A2 की वैल्यू 3, ठीक है। B2 की वैल्यू देखते हैं बच्चों -9, B2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी -9, और C2 की वैल्यू देखते हैं तो C2 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, C2 की वैल्यू हमारी हो जा रही है बच्चों -2। अब चेक करते हैं कि कौन सा कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए इसको ऊपर से इरेज कर देते हैं और देखते हैं कि किस कंडीशंस को जो है ये लाइंस फॉलो अप कर रही हैं, ठीक है। चीज़ें ईजी हैं, बस 1 बाय 1 समझते चलिएगा बच्चों। तो अब देखिए क्या लिखेंगे हम। तो A1/A2 चेक करते हैं। A1/A2 की वैल्यू क्या डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है? नहीं भाई, ये तो इक्वल है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो पैरेलली देखते हैं। पैरेलली कैसे देखेंगे बच्चों? पैरेलली देखने के लिए कंडीशंस लगाइए, देखिए चेक कीजिए कि आप पैरेलल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो पैरेलल क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या ये कंडीशंस फॉलो अप हो रही हैं? तो देखते हैं। A1/A2 1/3, चलिए ठीक है। B1/B2 -3/-9, तो वह ये भी 1/3, ये ठीक है, यही फॉलो अप हो रही है। -3/-2, तो ये तो माइनस माइनस कर 3/2 होगा। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई है, मतलब ये कैसी कंडीशन है, पैरेलल की। और पैरेलल में हमें सोल्यूशंस नहीं मिलता, मैंने बताया आपको ना। पैरेलल में आपको क्या होगा, नो सोल्यूशन ऑब्टेंड। अब सोल्यूशन नहीं मिलता है, उस केस में क्या होती है, उस केस में इनकंसिस्टेंट होता है बच्चों। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट केसेस जो हैं उस केसेस में आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को आपको करना है। तो चलिए एक और बता देता हूँ, उसी बेसिस पे आपका इसका सोल्यूशन जो भी निकालना है, अगर एग्जिस्ट करता है, अगर मिलता है तो इनफाइनाइट में तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। 2x + y, 2x + y +5 था तो -5 कर दीजिए इधर ला के, इक्वल टू 0। मैंने बताया भी आपको। इधर क्या है, 3x + 2y, ये +8 है, तो इधर आके -8 कर दीजिए, -8 इक्वल टू 0। अब वैल्यू जो है बताइए, इसमें A1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो A1 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी 2, B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू -5। C1 की वैल्यू जो है बच्चों -5। इसी तरह से A2 की वैल्यू देखिए। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। B2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और C2 की जो वैल्यू है वो -8 हो जाएगी। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। अब देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप देखोगे तो इंटरसेक्टिंग कंडीशन शायद आपको मिल जाएगी। देखिए इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, बताया गया ना बच्चों। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, 2/3। देखिए वैल्यू रखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और B1/B2 1/2, तो ये दोनों बराबर तो होने से रहे नहीं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, मतलब इस केस में आपको यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब यूनिक सोल्यूशन को हम किससे सॉल्व करेंगे, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तो मतलब ये कंसिस्टेंट है। क्या है बच्चों, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट है ये। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के इसके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हमने लिखा ही हुआ है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इजी, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पैटर्न को समझिएगा। और पैटर्न को कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में जो आपको फार्मूला दिया है लर्न करना है, A1 B1 C1 कुछ नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूँ वो सब करते जाइए, आप आसानी से जो है इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और फिर कभी डाउट में नहीं पड़ेंगे। ज़िंदगी में कभी डाउट आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं आएगा। तो चलिए करते हैं। पहले तो आप टेबल बना लीजिए, सिंपली जो है टेबल आपके पास है। तो देखिए कैसे होगा बच्चों। तो इस चीज़ों को समझने के लिए ऑलरेडी
जो भी प्रोसीजर मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उस मेथड्स को देखिए हम कैसे कर रहे हैं। पहले तो आप जो भी हम चीज़ें करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, देखिए 2x + y, तो 2x जो भी इक्वेशंस आपको दिए जा रहे हैं उसको पहले ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, फॉलो करना है। तो 2x + y, तो 2x + y - 5 = 0 हो जाएगा। और दूसरा जो इक्वेशन है वो 3x, ठीक है, एक दूसरे के नीचे लिखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इधर उधर ना देखना पड़े। 2x + 3y - 8 = 0। तो अब देखिए x अपान करिए, x अपान करिए इक्वल टू -y अपान करिए इक्वल टू 1 अपान करिए, ठीक है, 1 अपान। अब जो भी चीज़ें देखिए x है तो x के वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, x कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, जो मतलब होगा हमारे इस तरीके y और 8 यहाँ पर देखिए। तो y का वेरिएबल यहाँ पे क्या है 1 इंटू, अब ये -8 हुआ ना, 1 इंटू -8 कितना होता है, -8 होता है। यहाँ -8 लिखिए, फिर -n खुद से लगाते हैं, फिर 2 इंटू -5 यहाँ देखिए, 2 इंटू -5 कितना होता है -10, ठीक है। तो -10 यहाँ लिख देंगे, -10, समझ में आई बात। फिर -y अपान, तो फिर y से मतलब नहीं होगा, 2 इंटू -8 देखिए, 2 इंटू -8 कितना होता है -16, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, फिर -n लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है 3 इंटू -5, तो 3 इंटू -5 कितना होता है बच्चों -15 होता है, ठीक है, इक्वल टू 1 अपान। अब 1 अपान है तो फिर आपको कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं होगा, वेरिएबल्स के टर्म से। तो 2 2 जा 4, 4 - 3, ठीक है, 4 - 3। अब देखिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं, बच के आती हैं। तो ये x अपान माइनस प्लस होता है, -8 + 2 10 कितना होता है, तो -8 + 10 जो है बच्चों वो 2 होता है। तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू -y अपान क्या हो जाएगा -16 + 15, तो -1 हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू 1 अपान 4 - 3 कितना होता है, 1 अपान 4 - 3 1 होता है, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज जो हैं हमारी कितनी आ रही है। तो देखो बच्चों, अब ऊपर आते हैं हम और इसको इक्वल कर देंगे, बारी बारी से जो है इक्वल करके हम वैल्यूज़ को निकाल लेंगे इजली। तो वैल्यूज़ देखते हैं अब कितनी आ रही है। तो ये हो जाएगा हमारा x अपान 2 = 1/1 दिया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इंटू 1 कितना होता है, x होता है, x = 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2। उसी तरह से y के लिए देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कटा दीजिए आप, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो y अपान 1 = 1 हुआ, तो y की वैल्यू कितनी, दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितना हो गया 1। अब आप इक्वेशन पर रख के सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, अगर ऐसी वैल्यू आ रही है देखो सेटिस्फाई हो कर देंगे, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आंसर मेरा राइट है या रॉन्ग है। सो एनी डाउट यू हैव बच्चों, आपको चीज़ें समझ में आई, ठीक है, चीज़ें इजी लगी होंगी। इजी का मतलब ये है कि आप चीज़ें को समझ रहे होंगे और कॉपी पेन लेके ही बैठिएगा बच्चों, तभी चीज़ें सारी समझ में आएंगी। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 जो है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट तो आप देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबी बनने वाली है, लेकिन सारी सोल्यूशंस आपको देखे जाएगी और A to Z आपको समझा कर भी जाएगी। ये चीज़ें आप समझिए बच्चों और कॉपी पेन लेके बैठते चलिएगा, मेरी बातों को सुनते चलिएगा। अब इसमें भी वही काम करना है, पहले सबको एक तरफ लेके आइए और देखिए कि क्या नज़ारा होता है। तो ये देखिए 3x - 5y, 3x - 5y, उधर +20 था, इधर आके -20 हो जाएगा, तो -20 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, इसी का दिया है 6x - 10y, ठीक है, और ये हमारा +40, तो इधर आके क्या हो जाएगा -40 = हमारा क्या हो जाएगा 0। अब बताइए A1 B1 C1 A2 B2 C2 कितनी है। तो जब आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिल जाएगा A1 की वैल्यू जो है आपको मिलेगी 3, ठीक है, B1 की वैल्यू -5, B1 की वैल्यू जो है -5 और C1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों -20, C1 की वैल्यू हो जाएगी -20, ठीक है। उसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, तो इससे क्या वैल्यू मिलेगी, इससे A2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, B2 की वैल्यू -10, तो B2 की वैल्यू -10 हो जाएगी बच्चों, और C2 की वैल्यू देखेंगे तो C2 की वैल्यू -40। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे
तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और ये केस कौन सा केसेस है, ये किसकी केसेस है, आपको कोइंसिडेंट लाइन की केसेस है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मतलब कोइंसिडेंट केसेस हैं। कोइंसिडेंट मतलब आपको जितने सोल्यूशंस मिलेंगे इसमें आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, और मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस हैं। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो कंसिस्टेंट हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलेंगे, तो सोल्यूशंस आपको कई सारे मिलेंगे इजीली, मतलब ठीक है, सोल्यूशंस हर एच वैल्यूज़ के लिए आपको सोल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे आपको। चलते हैं फोर्थ पॉइंट्स की तरफ, और फोर्थ पॉइंट को देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट कहना क्या चाह रहा है हमें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट्स का क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन हम लोग आपको बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, 1 बाय 1 आपके सारे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको शायद इंटरसेक्टिंग मेरे ख्याल से हो रहा है, चेक कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। A1/A2 क्या होता है इंटरसेक्टिंग का, इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्या ये केसेस फॉलो हो रही हैं, तो यहाँ से आप इक्वेशन से देखेंगे बच्चों, तो वहाँ पे A1 की वैल्यू देखिए, A1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, B1 की वैल्यू -3 है, ठीक है, और C1 की वैल्यू -7 है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे तो आपको A2 की वैल्यू क्या मिलेगी, A2 की वैल्यू आपको मिलेगी 3, B2 की वैल्यू -3, ठीक है, और C2 की वैल्यू तो -15 आप देख ही रहे हैं, C2 की वैल्यू कितनी है, -15। ठीक है, तो A1/A2 देखिए, तो A1/A2 कितना होगा आपका 1/3 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू जो है -3, तो ये कटेगा तो ये 1 होगा, और 1/3 कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपको बच्चों क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और ये कंसिस्टेंट है। जब आपको सोल्यूशंस मिलता है, चाहे वो यूनिक हो चाहे इन्फिनाइट हो, तो वो केस कंसिस्टेंट की केस होती है। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके जो है इसके लिए x और y की वैल्यूज़ को भी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, इसको भी समझिए ध्यान से। अब सब चीज़ें सारी एक तरफ पहले से लाई, तो कोई हम ज़रूरत नहीं है एक तरफ लाने की, एज इट इज़ आप यहीं से डायरेक्टली हम कर देते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, x अपान, ठीक है, इजिकल टू -y अपान इजिकल टू 1 अपान, ठीक है। तो x है, तो x के कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, सारा दारोमदार y और कांस्टेंट के टर्म्स पे होगा। तो -3 × -15 ये आपका हो जाता है 45। ठीक है, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, अब तो आप समझ रहे होंगे, फिर बीच में खुद से माइनस लगाते हैं। -3 × -7, तो ये 3 7 या 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -y अपान की बात करते हैं, तो अब y से मतलब होगा, y से मतलब हमें नहीं होगा, x और कांस्टेंट से मतलब होगा। तो 1 × -15 क्या होता है, -15 होता है बच्चों, और -3 × -7, तो माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, 3 7 21। 1 अपान, अब कांस्टेंट से मतलब नहीं, x और y के वेरिएबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × -3 देखिए यहाँ पे, 1 × -3, तो -3 हो जाएगा डायरेक्टली, फिर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 × -3, तो 3 × -3 कितना होता है, -9 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस जो है +9 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x अपान, देखिए x अपान आपका सोल्यूशन 5 में से 1 गया तो 4 होगा, और 4 में से 2 गया बच्चों तो 2 होगा। x अपान 24 इक्वल टू -y अपान -15 + 21, 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, इज इक्वल टू 1 अपान क्या होगा, तो 1 अपान जो -3 + 9 होता है वो जो है 6 होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि 9 - 3 क्या होता है
वो 6 होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हम करेंगे और वैल्यूज़ हमारी आ जाएगी, कंपेयर करके निकालते हैं, ईजिली हम आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तब तक चीज़ों को हम इरेज करते हैं और आसानी से इस चीज़ों को करते हैं, ईजिली आपको आंसर भी मिल जाएगा। डोंट वरी, किसी चीज़ को आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें खुद पे खुद आपको मिलती जा रही हैं, देख रहे हैं आप, समझ में भी आ रहा होगा आपको। आप खुद से ट्राई करिएगा। तो कॉपी पेन इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो कंपेयर करते हैं, तो x/24 इज इक्वल टू क्या है 1/6x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा इक्वल टू 24। अब 6 बन जा 6 होता है और 6 4 जा 24 होता है। तो x की वैल्यू तो आपको सिंपली क्या मिल गई, x की वैल्यू आपको मिल गई 4। अब y के पीछे पढ़ेंगे तो -y/6 इक्वल टू क्या है 1/6 है, 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ से y की जो वैल्यू है आपकी -1 आ जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशंस में हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज को कर लिया, सबको एक तरफ लेके आया और वहाँ से जब x लिख रहे हैं तो फिर हमको y और कांस्टेंट से मतलब है, और y लिख रहे हैं तो फिर x के वेरी कोफिशिएंट और कांस्टेंट से मतलब है। ठीक है, मतलब x लिखेंगे तो x के टर्म्स को हम अपने हाथों से बंद कर लीजिए और बाकी जो बच रहे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरह से y लिख रहे हैं तो y के टर्म्स को जो है अपने हाथों से बंद करके बाकी टर्म्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिसको आप हिंदी में तिरक गुणा भी कर सकते हैं। आई होप आपने इन चारों क्वेश्चंस के सलूशन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो 2 का फर्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b